समस्त उत्तर प्रदेश के सम्मानित प्यारी जवानों एवं प्यारी महिलाओं, जय हिंद जय भारत। प्रिय सम्मानित साथियों, मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को अवगत कराना चाहता हूं कि जो हमारे महानायक नेताजी के द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में 1948 को किया गया था, जिसका नाम आज़ाद हिंद फौज का परिवर्तन करते करते आज प्रांतीय रक्षक दल पीआरडी विभाग के नाम से पूरे भारत में अन्य राज्यों में अपने अपने नाम से जानी जाती है, जिसका स्थापना दिवस आज हमारे उत्तर प्रदेश में महानिदेशालय पर 11 दिसंबर 2025 को हर्ष उल्लास के साथ मनाए जाने की तैयारियां चल रही हैं, जिसमें मैं अपने महानिदेशक महोदय जी से विनम्र निवेदन और करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि जो हमारे क्रांतिकारी महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो स्थापना पीआरडी विभाग की गई है, जिसको आप हर्ष उल्लास के साथ परेड के साथ तैयारियां चला रहे हैं, उसमें मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना और अपील करना चाहता हूं कि 11 दिसंबर 2025 में जो स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, इसमें आप हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, जो स्वयं इस पीआरडी विभाग के मालिक और मसीहा कैबिनेट मंत्री महोदय जी हैं, इनके लिए आप मुख्य अतिथि के रूप में निमंत्रण पत्र स्थापना दिवस में बुलाने के लिए अवश्य भेंट करने की कृपा करें, जिसमें मैं अपने परम पूजनीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अपील करना चाहता हूं, अगर आपको हमारे महानिदेशक महोदय जी के द्वारा निमंत्रण पत्र स्थापना दिवस परेड ग्राउंड के लिए दिया जाता है, तो इसको आप स्वीकार करिए और अपना बहुमूल्य कीमती समय देकर हमारे समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों के समक्ष उपस्थित होकर उनसे सीधे संवाद करें, जिससे हमारे जवानों का मनोबल बढ़े और उत्साहित हों। जब आप हमारे जवानों के समक्ष परेड ग्राउंड में पहुंचेंगे, तभी हमारे जवान अपने दर्द और पीड़ा को आपके समक्ष रख पाएंगे। लेकिन प्रिय जवानों, स्थापना दिवस हर बरस मनाया जाता है, लेकिन युवा कल्याण विभाग कभी भी इस पीआरडी विभाग के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को एवं कैबिनेट मंत्री जी को कभी भी निमंत्रण नहीं देता है, क्योंकि निमंत्रण मुख्यमंत्री महोदय जी को इसलिए नहीं दिया जाता है, अगर मुख्यमंत्री महोदय जी सीधे संवाद परेड ग्राउंड में पहुंचेंगे तो इस युवा कल्याण विभाग की भ्रष्टाचारी सौतेला व्यवहार, शोषण और उत्पीड़न जिस प्रकार इस पीआरडी विभाग में चरम सीमा पर बढ़ता चला जा रहा है, उसकी सारी पोल खुल जाएगी। इसलिए युवा कल्याण विभाग द्वारा केवल युवा कल्याण खेल कूद मंत्री महोदय जी को आमंत्रित दिया जाता है या उनके मुख्य अतिथि के रूप में उनके
दूसरे सहयोगियों को आमंत्रित किया जाता है। लेकिन प्रिय जवानों, मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों से अपील करना चाहता हूं, जो स्थापना दिवस 2025 को आप प्रदेश के कोने कोने से हर जनपद से आप वहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं, आप पहुँच रहे हैं, उसको आप सहभागिता के साथ और अपनी निष्ठा ईमानदारी के साथ इस परेड में खुलकर भाग लें और अपने महानायक नेताजी के बताए हुए रास्ते को बुलंद करें। लेकिन प्रिय जवानों, जो आपके अंदर दर्द है और जो आपकी पीड़ा है और जो आपके दिल की आवाज़ भड़क रही है, उस आवाज़ को मैं भली भांति समझता चला जा रहा हूँ। लेकिन प्रिय जवानों, दुर्भाग्य है कि हमारे पीआईडी के ही जवान रक्षक के साथ भक्षक बन गए हैं और हमारे ही पीआईडी के जवान युवा कल्याण विभाग की चट्टुकारी करके और उनकी गुलामी करके और जिला जिला पर जो उनके चहेते पीआईडी के जवान चट्टुकार और दलाली कर रहे हैं, उन्हीं जवानों के द्वारा आज हमारे जवानों की वर्दी का इतना शोषण और उत्पीड़न और भ्रष्टाचार इस पीआईडी विभाग में दिन पर दिन पनपता चला जा रहा है, जिससे जवानों का शोषण और उत्पीड़न बहुत ही होता चला जा रहा है। अगर कोई भी जवान इस संबंध में, भ्रष्टाचार के संबंध में अगर हमारा जवान आवाज़ उठाता है तो उसको अनुशासनहीनता में कार्रवाई करते हुए 3 माह 6 माह के लिए पृथक कर देते हैं। लेकिन प्रिय जवानों, जो आप स्थापना दिवस मना रहे हैं, इसको शांतिपूर्वक मनाइए और अपनी दर्द के लिए समझते हुए अगर माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पर पहुँच रहे हैं तो अपनी दर्द और पीड़ा खुलकर वहाँ पर बताएं। लेकिन प्रिय जवानों, जो स्थापना दिवस आपका परेड ग्राउंड की तैयारी चल रही है, जो जवान स्थापना दिवस परेड ग्राउंड में पहुँच रहे हैं, वो अपने अंदर की जानकारी ग्रुपों के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से भेजने की कृपा करें, जिससे आपको इस परेड ग्राउंड में जो आमंत्रित किया गया है, जिसमें आपको इस ठंड के मौसम में रहने खाने या किसी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा व्यवहार किया जाता है तो आप तत्काल ग्रुप के माध्यम से अवगत कराएं या मेरे नंबर 93 898 53 454 पर भी अवगत करा सकते हैं। इस स्थापना दिवस की एक एक पल की खबर मैं स्वयं रखूँगा और मेरा संगठन प्रांतीय रक्षक दल आवैतनिक कर्मचारी कल्याण समिति खुलकर हर जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। लेकिन प्रिय जवानों, आज मैं उत्तर प्रदेश की जो दुर्दशा हो रही है और जो उत्तर प्रदेश से आज तुम्हारा उत्तराखंड कटा है, आज उन जवानों की स्थिति देखिए कि वो किस ऊंचाइयों, किस गहराइयों पर पहुंच गए हैं। आज उनको वेतन भत्ता भी मिल रहा है, आज उनको वर्दी भत्ता भी मिल रहा है, महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश भी मिल रहा है, लेकिन वहाँ पर एकता और संगठन और संघ के साथ एकता बनी हुई है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में कोई भी एकता नहीं है, कोई भी भाईचारा नहीं है। केवल उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर युवा कल्याण विभाग की दलाली करने वाले करा रहे हैं। लेकिन प्रिय जवानों, ये भ्रष्टाचार युवा कल्याण से जब तक समाप्त नहीं होगा, जब तक आप एकता, भाईचारा,
एक दूसरे से ईर्ष्या घृणा को समाप्त नहीं करेंगे और जब तक आप अहिंसावादी में फंसे रहेंगे और अहिंसावादी चलाते रहेंगे, जब तक इस युवा कल्याण विभाग से आपको न्याय प्राप्त नहीं मिलेगा। इसलिए मैं प्रिय जवानों, आप समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों से कहना चाहता हूँ कि एकता, भाईचारा आप बनाएं और अहिंसावादी को त्याग दें। जिस प्रकार आज हमारे क्रांतिकारी महानायक सुभाष चंद्र बोस जी ने इकल्ले चल के गोरे अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी है, उसी प्रकार आप लड़ाई लड़िए। मैं आपसे ये नहीं कहता हूँ कि आप किसी भी सरकारी कार्य में बाधा डालिए या सरकारी कार्य में अवरोध पहुँचाएं, लेकिन आप संविधान के अंतर्गत, न्यायपालिका के अंतर्गत आप कागज़ और कलम की लड़ाई लड़ सकते हैं। इसके भी लिए आपको संगठित होकर एक जगह बैठना पड़ेगा, अपने विचार विमर्श प्रस्ताव रखने पड़ेंगे, तभी आपको इस युवा कल्याण विभाग से मुक्ति प्राप्त होगी। लेकिन प्रिय जवानों, जितनी आप अहिंसावादी करते चले जाओगे उतना ही तुम्हारा शोषण होता चला जाएगा और जितना आप जवानों के साथ व्यवहार करिए और जवानों के दर्द की आवाज़ को पहचानिए। आज हमारा पीआईडी का जवान दर दर भटक रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का भी पालन नहीं किया जा रहा है। जितने सैकड़ों शासना आदेश निर्गत जारी किए गए, उनका कोई भी धरातल पर लागू नहीं किया जाता है। अगर उस संबंध में आप आवाज़ उठाते हैं तो आपको ही दंडित किया जाता है। इसलिए मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों से पुनः अपील करना चाहता हूं कि 11 दिसंबर 2025 स्थापना दिवस हर्ष उल्लास के साथ जो मुख्यालय पर जवानों को आमंत्रित किया गया है वो वहां पर मनाएं। और मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों से कहना चाहता हूं कि 11 दिसंबर 2025 स्थापना दिवस अपने अपने जनपद पर सभी लोग एक दिन की अपनी छुट्टी करते हुए इस स्थापना दिवस को अवश्य मनाएं, जिससे उसका मैसेज हमारे परम पूजनीय महान मुख्यमंत्री महोदय जी के पास पहुँचे। अगर आप एकता का संदेश देंगे, आप भाईचारा का संदेश देंगे, एक दूसरे से ईर्ष्या घृणा को त्याग देंगे और एक दूसरे से अहिंसावादी ख़त्म कर देंगे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो समय महानायक नेताजी सुभाष चंद्र जी का दूर नहीं, जो आपको न्याय प्राप्त नहीं हो जाए। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, जय हिंद जय भारत, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मगर मैं आपसे बार बार निवेदन करना चाहता हूँ, आप एकता और भाईचारा, अहिंसावादी को ख़त्म करते हुए भाईचारा को लाइए। आपको इस युवा कल्याण विभाग से न्याय अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है और संघर्ष ही हमारा कर्म है। इस वर्दी का अपमान आप कब तक युवा कल्याण विभाग से सहते रहोगे। इसलिए प्रिय जवानों, 11 दिसंबर 2025 स्थापना दिवस शांतिपूर्वक मनाइए और उसके बाद अगर कोई भी स्थापना दिवस में आपकी सुनवाई नहीं होती है तो उस पर आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। वंदे मातरम। शमशेर अहमद, प्रदेश अध्यक्ष।